Good morning, students. We have completed our first chapter of mathematics. That is, first chapter क्या है? Rational and irrational numbers. Okay. तो सबसे पहले रैशनल नंबर में हमने क्या देखा था कि how to represent rational numbers on a number line. Clear? और रैशनल नंबर कौन से नंबर से 2/3, 1/3 या इन जनरल p/q के फॉर्म में जो नंबर्स है, these numbers are called rational numbers. Clear? And we show these rational numbers on a number line. कैसे हम नंबर लाइन को डिवाइड करते हैं. ओके, उसके बाद में हमने क्या देखा था? कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स. देखिए, इंटीजर नंबर्स जो है, इंटीजर्स नंबर इजीली कंपेयर 5 और 10. 5 is less than 10. 9 2. 9 is greater than 2. 7 7. 7 is equal to 7. Okay. जो इंटीजर्स नंबर्स हैं वो इंटीजर्स नंबर कैन इजीली कंपेयर. ओके, बट द रैशनल नंबर्स आर नॉट इजीली कंपेयर. क्लियर? तो उसमें सम प्रॉपर्टीज है कि अगर डिनोमिनेटर दोनों रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा है दैट नंबर इज ग्रेटर. And second very simple method is multiplication method. First multiplication and second multiplication. If first multiplication is greater than second multiplication, then first rational number is greater than second rational number. Okay. और क्या था? second multiplication. अगर first multiplication is less than second multiplication, then first rational number is less than second rational number. Okay. और अगर मल्टीप्लिकेशन सेम आते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन एंड सेकंड मल्टीप्लिकेशन अगर सेम आते हैं तो टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल रैशनल नंबर्स. क्लियर? उसके बाद में हमने देखा था इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स मींस लाइक √2, √3, √5, √7. these numbers are called irrational numbers. And we also studied how to represent some irrational numbers on a number line. Clear? तो √3 का जो एग्जाम्पल था या √2 का जो एग्जाम्पल था, तो आपको क्या करना है, वो जो डिस्टेंस आने वाला है मार्क कर्व करना है. कर्व की मार्किंग जो है ना, मार्किंग कहाँ पे करना है? राइट साइड ऑन द नंबर लाइन करना है, स्ट्रेट लाइन नहीं निकालना है. क्लियर? तो वो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. क्लियर? अब आज का जो वीडियो है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्स. व्हाट इज मीन बाय पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइन क्या है? देखिए, यहाँ पे सपोज कंसीडर दिस इज वन ऑफ द लाइन. जो तुम्हारा बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड की ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये दो लाइंस हैं. क्लियर? अब मुझे बताइए कि ये दो लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट हो सकते हैं? कितना डिस्टेंस लेने के बाद ये लाइंस इंटरसेक्ट हो सकते हैं? नथिंग. ये लाइन जो है, ये ऊपर के साइड में कितना भी एक्सटेंड कीजिए, नीचे के साइड में कितना भी एक्सटेंड कीजिए, और ये जो लाइन है ये भी अगर एक्सटेंड किया ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में, तो ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होते हैं. ओके, सो सच लाइंस, group of lines are called parallel lines. Clear? The lines which do not intersect each other. देखिए, lines which do not intersect each other are called parallel lines. जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था ये दो लाइंस का, बैकवर्ड के आगे वाले दो लाइंस, या ये दो लाइंस. देखिए, ये दो लाइंस कैसे लाइंस है? देखिए, ऐसे एक्सटेंड करो इसको भी एक्सटेंड कीजिए, इंटरसेक्ट नहीं होने वाले. सो दीज टू लाइंस आर कॉल्ड दैट योर पैरेलल लाइंस. सो डेफिनेशन कैसे लेंगे फिर इसकी? कैसे लिखेंगे डेफिनेशन? लाइंस which do not intersect lines which do not intersect each other are called
parallel lines. Lines on the same plane ना, lines कहाँ पे चाहिए, एक ही प्लेन पे चाहिए, on the same plane, यानी यही रीडिंग में है। लाइंस के बाद में क्या लिखना है, on the same plane which do not intersect each other are called parallel lines। अब देखिए कंस्ट्रक्शन देखिए या एक एग्जांपल देखिए, दिस इज योर लाइन n एंड दिस इज योर लाइन n। अगर ये दो लाइन को कितना भी हमने एक्सटेंड किया, दोनों लाइन को अगर कितना भी एक्सटेंड किया तो ये दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होते थे, दैट्स व्हाई दीस टू लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। या सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे, सेकंड कंस्ट्रक्शन, दिस इज योर लाइन एंड दिस इज योर लाइन एंड ओके, these are two lines, okay, so these two lines are also called as parallel lines, okay। क्या स्केल का यूज करेंगे हम, स्केल का यूज करने के बाद इधर के साइड में मार्किंग करेंगे, इधर के साइड में मार्किंग करेंगे, line P and line Q, these two lines are also called as parallel lines। क्लियर? क्या करना है आपको, वीडियो पॉज करके सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखना है, डेफिनेशन के बाद ये तीन फिगर्स कंस्ट्रक्ट करना है, ओके, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कीजिए सबसे पहले, okay students, now our next point is transversal। पैरेलल लाइंस हो गया, अब ट्रांसवर्सल, क्या है ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करना, करेक्ट, ट्रांसवर्स मींस व्हाट, इंटरसेक्ट करना। सपोज वी हैव टू लाइंस, L and N लाइंस, ओके, और एक लाइन जो N को भी इंटरसेक्ट करते हैं और M को भी इंटरसेक्ट करते हैं, इसको नाम देंगे हम N, ओके। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देखिए ट्रांसवर्सल क्या है, इंटरसेक्ट करने वाली लाइन। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देखिए अलग अलग पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, ओके, सो द लाइन इज कॉल्ड एज, दिस लाइन इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। वेरी सिंपल डेफिनेशन, अ लाइन which intersect any two lines, it is not necessary it must be parallel lines, कौन सी भी दो लाइन चाहिए, पैरेलल लाइन होना जरूरी नहीं है ना। देखिए ये लाइंस पैरेलल लाइन नहीं है, ये कहाँ पे, अगर ये दो लाइन को हमने एक्सटेंड किया तो कहीं तो भी इंटरसेक्ट होने वाले हैं, ओके, सो दिस लाइंस आर नॉट पैरेलल लाइन, सो इसको कौन से लाइन बोल सकते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइन, कहीं तो भी इंटरसेक्ट होने वाले हैं, तो ऐसे लाइंस को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? अगर एनी टू, कोई भी दो लाइंस को अगर एक आधी लाइन इंटरसेक्ट करती है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट एनी टू लाइन इंटरसेक्ट एनी टू लाइंस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड इट्स ट्रांसवर्सल, ओके। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद में ये डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्लियर? If a line intersects, if a line intersects given two lines
if a line intersect given two lines in two distinct अलग-अलग distinct means what अलग-अलग distinct points then that line is called transversal. फिर से देखिए, अगर एक लाइन दो कौन से भी लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं दो अलग-अलग पॉइंट पे, then that line is called as transversal. तो डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये फिगर कंसीडर करना है. ओके, we have another figure. These are two lines and these lines are parallel lines and this is your transversal. ओके, वीडियो पॉज करके क्या करना है, वीडियो पॉज करके क्या करना है, हमें ये दो फिगर कंसीडर करना है. ओके, सबसे पहले डेफिनेशन क्या करेंगे हम, नीचे दिख नहीं रहा है ना, तो ऊपर के साइड में हम फिर से डेफिनेशन लिखेंगे किसकी, ट्रांसवर्सल. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसवर्सल. देखिए, इफ अ लाइन intersect given two lines if a line intersect given two lines in two distinct points, अलग-अलग distinct points, then that line is called as transversal. और उसके बाद में क्या करना है, ये दो फिगर कंसीडर करना है. क्लियर, इसको नाम देना है एल एन और एन. इसको नाम देंगे हम एल एम एन, which is transversal. This L line, this here line is called as transversal. वीडियो पॉज करके कंसीडर द फिगर. ओके, देखिए आज हमने क्या देखा, सबसे पहले तो कि पैरेलल लाइंस क्या है. जो दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते थे वो लाइन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस. जैसे कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इसको कितना भी एक्सटेंड कीजिए इंटरसेक्ट नहीं होने वाले हैं, then that lines are called as parallel lines. और सिंबॉलिकली पैरेलल लाइंस को कैसे डिनोट करेंगे हम, L two lines M, L is parallel to M, line L is parallel to line M. क्लियर, तो ये सिंबल है ना, टू वर्टिकल लाइंस जो सिंबल है, ये किसका सिंबल है, पैरेलल लाइंस का सिंबल है. ओके, उसके बाद में अगर लाइन इंटरसेक्ट है तो वो पैरेलल लाइन नहीं बोल सकते हम उसको. जो लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं होते उसको क्या बोलेंगे हम, पैरेलल लाइंस. और वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांसवर्सल और उसके प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करना है. ट्रांसवर्सल से हमें क्या मिलता है वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है. क्लियर, तो सबसे पहले ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन पार्ट नहीं करना है, सिर्फ जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, जस्ट यू हैव टू चेक कि व्हाट इज मीन बाय ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल क्या है, तो इट इज वन ऑफ द लाइन, बट वो क्या करती है, दो लाइंस को, कौन से भी लाइंस को, इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगे या पैरेलल लाइंस भी रह सकते हैं, तो उसको अगर इंटरसेक्ट एक लाइन करती है तो वो लाइन को क्या बोलेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन या ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो दो लाइंस को, दो अलग-अलग पॉइंट को ही इंटरसेक्ट करती है. क्लियर, ये जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स हमने कंसीडर किया था. अब देखिए ट्रांसवर्सल अगर हम कंसीडर करते हैं दोनों कौन सी भी लाइन, इंटरसेक्टिंग हो
क्या मिलता है, देखिए वी हैव 8 एंगल्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। दो लाइंस अगर है या फिर सिंपली 2 लाइंस है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल लाइंस है, तो हमें एक भी एंगल यहाँ से नहीं मिलता। ओके, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है ऐसे तो एक ही एंगल हमें यहाँ पे मिलता है। क्लियर? लेकिन अगर ट्रांसवर्सल हमने कंस्ट्रक्ट किया, दो लाइन के अंदर, दो लाइन के बीच में अगर एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया या इंटरसेक्ट किया, तो उससे हमें क्या मिलता है, देखिए 8 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंगल्स हमें मिलते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 मींस ऊपर के साइड में 4, फर्स्ट लाइन के लिए 4 एंगल्स एंड सेकंड जो लाइन है उसके लिए 4 एंगल्स। ओके, नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टडी दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स ट्रांसवर्सल कैसे फॉर्म होते हैं और उसका क्या नाम है, इंटीरियर एंगल कौन से है, एक्सटीरियर एंगल कौन से है, ओके, अल्टरनेट एंगल कौन से है, वो कल के वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।